का जो भय है वो इनको रात की नींद सोने नहीं देता है और दिन में तो बेचैनी होती है। इसलिए उनके बेचैनी से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार अमित शाह जी ने पूरे देश में एक अपनी छवि बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुंगेर लोकसभा सीट यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा सीट से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 का चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय यानी बिहार आने से महागठबंधन सरकार में खलबली सी मचती दिख रही है। लगातार जदयू के नेता और आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। आज तो खुद नीतीश कुमार ने यानी सीएम नीतीश कुमार ने भी अमित शाह के बिहार दौरे पर बयान दे दिया। अब इस पर जो है बीजेपी भी भला पीछे कैसे हटे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नितिन नवीन, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि भले ही नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने की योजना बना ले, भले ही विपक्ष को एकजुट कर ले, लेकिन इस एकजुटता से साल 2024 के लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अमित शाह के आने से डर चुके हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, पूरी बातों को अमित शाह का जो भय है वो इनको रात की नींद सोने नहीं देता है और दिन में तो बेचैनी होती है। इसलिए उनके बेचैनी से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार अमित शाह जी ने पूरे देश में एक अपनी छवि बनाई है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, और उनका सशक्त नेतृत्व जो रहा है चुनाव संचालन से लेकर अध्यक्ष के रूप में, उससे कहीं ना कहीं ये लोग दबाव में रहते हैं। और जहां जिन विषयों को उठाने की बात है, सबसे हास्यास्पद है कि विशेष राज्य दर्जे की बात, जिसका विषय ही अब समाप्त हो गया। जनता को भी मालूम है कि ये लोग केवल ठगने के लिए सत्ता में आने के बाद इस विषय को उठाते हैं। जहाँ तक बाकी मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि आज सीबीआई ईडी का डर क्यों है। ये सारे भ्रष्टाचारी इसीलिए तो पटना में जुटे थे। उनको मालूम है कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई हो रही है। तो घोटालेबाजों को पोस्टर लगाने से छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। आप जितना भी पोस्टर लगाइए, जनता भी देख रही है और कानून भी देख रहा है, आपको कोई बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जिन बात कर रहे हैं आज उसी विषय पर, खिलाड़ी वाले विषय पर कितने अलग अलग स्टैंड आ गए हैं, ये तो सभी लोगों ने देखा है कि संगठनों ने कैसे किस प्रकार से दबाव में आकर किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के नाम पर किस प्रकार से खिलाड़ियों को बरगलाने का काम किया। और ये लोग जिस मुद्दे को बनाते हैं उस मुद्दे की हवा पहले निकल जाती है, बाद में ये मुद्दे पर आते हैं। जहाँ तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में सरकार ने कड़ाई से कदम उठाया। माननीय गृह मंत्री जी खुद उस जगह गए और देश भर में कितनी घटनाएं घटी हैं इन लोग के राज्य में। पंजाब का, तमिलनाडु का भूल गए क्या? पूरे नक्सल एरिया बना रहता था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भूल गए क्या? कहाँ सोए हुए थे उस समय? आज तो पूरा देश में एक कानून का भी व्यवस्था चल रहा है और अपराधी को, आतंकवादी को मालूम है कि कोई पनाह नहीं मिलने वाली भारत में।